कई लोग तो 12 बजे अर्घ्य देते हैं, यहाँ सर पे सूरज उगता है तो अर्घ्य डालते हैं, इतनी ऊपर। अर्घ्य जल्दी दिया करो, काहे का 12 बजे अर्घ्य देते हो। हाँ कई लोग तो, और अर्घ्य की खासियत बताऊं, सूर्य अर्घ्य दो तो जिस जल से आप अर्घ्य दे रहे हो उस जल से आपको सूर्य नारायण उस जल से नीचे से दिखाई देने चाहिए। सूर्य अर्घ्य की सबसे बड़ी खासियत ये है। और कोई काम नहीं बन रहा तो कच्चे दूध से अर्घ्य दे दो, काम बन जाएगा। देसी गाय के कच्चे दूध से सूर्य भगवान का अर्घ्य दो, मजा आ जाएगा। तो आप ये जैसे आपके हाथ में पात्र है तो आप जब अर्घ्य दो तो आपको इस जल से, गिरते हुए जल से सूर्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। वो कब हो सकता है? सुबह ही सुबह हो सकता है। अगर आप 7, 8, 12 बजे दोगे तो यूं अर्घ्य दोगे, यूं, क्योंकि सूरज तो सर पे आ जाएगा, और सर पे आ गया तो फिर आप पानी गिराओगे तो या तो अपने में गिरेगा, हैं? ऐसा अर्घ्य फिर किस काम का? हम पूजा करनी पूरी नहीं जानते, फिर परिणाम भी उसको फल नहीं मिलता है। महाराज जी घनी पूजा करा, मारवाड़ी में कौन है, महाराज जी मैं तो घनी पूजा करा, मान तो फड़ी को नहीं मिल रहे। अरे कौन मिल रहा थाने फल? या कहीं फल मिल सी थाने, पूजा थाने थी करी कौन नहीं, पूजा थारी सही जगह गई कौन नहीं हो, खाली बातें करी हो। महाराज मैं 5 हनुमान चालीसा कर लिया, 7 हनुमान चालीसा कर, काय का हनुमान चालीसा कर लिया, एक तो कौन करे तू सावड़। एक हनुमान चालीसा में 5-7 मिनट लग गए, कई लोग ये हनुमान चालीसा करे, काय का हनुमान चालीसा है। आदमी सबसे ज्यादा खुद ठगा जाता है, दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा जाता है। ऐसे तो हनुमान चालीसा, काय का हनुमान चालीसा है। सीधा ईमानदारी से करो। हनुमान चालीसा कर रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज पर ध्यान है, इधर कौन में बहू क्या बना रही है, बेटा क्या कर रहा है, पोता क्या, पोता गिर तो नहीं जाए। पर तू पोते के चक्कर में कहाँ घूम रही, मेरी बावली बहना, ये मेरी बुढ़िया माँ, ले भजन कर भजन। वो तो होता नहीं है, वो तो होता नहीं। एक सन्यासी थे, बुढ़िया के घर आए, बुढ़िया भजन करो। उसने कहा अभी तो बेटे का विवाह ही नहीं है, मैं कहाँ भजन करूँ। बेटे का विवाह हो गया, फिर आए सन्यासी, बावली अब तो भोजन कर ले, भजन कर ले। कि बाबा भजन तो कर रही हूँ, भजन नहीं होता, क्यों नहीं? अभी तो बेटे का विवाह तो हुआ है, पोते का मुंह कहाँ देखा है, पोता हो गया। फिर आया संत बावली, अब तो भजन कर ले, अभी तो पोते का मुख देखा है, पड़पोते का मुख देखना बाकी है। आदमी की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आप कि कोई आदमी एक काम करवा देता है, फिर दूसरी फाइल लेकर तैयार हो जाए, भाई जी महाराज जी ये काम तो मेरा हो गया, बस ये कर दिया। अब एक बार महाराज सब थे ही तो माखा थे ही तो मैं खटे जैसे थार बिना, मैं तो थाक रही यहाँ एक काम हो गया। अरे ये मतलब तू एक काम हो गयो ना तेरो, लेकिन ना महाराज मेरो काम करा दो, महाराज करा दो, महाराज करा दो। अब महाराज बेचारो के करे महाराज बेचारो, एक काम हो जाए महाराज, बस मैं गंगा ना लिया महाराज, वो बे सोच देख लो थे, देखो महाराज। अब महाराज देख के बेचारो के करे, आ हालत है। खुद कर्म करनो कौन चाहे, खुद कर्म करनो कौन चाहे, कर्म कर्या बिना कोनी फल मिले मेरे भाईडो। कर्म करो, कर्म कर्या ही फल मिलसी, कर्मण्यवाधिकादेस्तु मां फलेषु कदाचन, गीता जी कह देती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, और अर्घ्य दिया तो पूछा कि मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य नारायण भगवान कहते तेरी भाई की मुक्ति होगी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम गुरु। तेरे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनकर हो जाएगी। प्रेत की मुक्ति है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये भागवत में लिखे हुए शब्द है, ये सूर्य नारायण भगवान के शब्द है कि तेरी भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत से हो जाएगी। यह भागवत है। तो भाई अगर आपके परिवार में कोई किसी भी योनि में चला गया, किसी की दुर्गति हो गई, गति बिगड़ गई हो, तो भागवत से बड़ा कुछ भी नहीं है। भागवत कहती है मत भाग, हट जा मेरे पास है, वो डोर लिया, हाँ आजा मेरे पास, क्या करें। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।